हेलो नमस्कार आप सबको। मैं सीमा दोबारा एक बार हम यूजीसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। यूजीसी के बारे में जो जस्टिस सूर्यकांत जी की जो टिप्पणी आई हैं वो बहुत सुनने लायक टिप्पणियां हैं कि उन्होंने आखिर क्यों स्टे किया। और उस टाइम पे जो गुहार लेके गए थे दूसरे फेवर से जो वकील थे उनके बहस पर सूर्यकांत जी ने कहा, उनकी पहली टिप्पणी ये थी कि क्या आप हम इस समाज को जाति विहीन बनाना चाहते हैं, तो क्या आप भारत को दोबारा भूतकाल में धकेलना चाहते हैं। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो ये नया कानून बना है ये सिर्फ एक पक्ष की बात क्यों करता है, एक पक्ष के फेवर में ही क्यों है, ये इस तरह क्यों बनाया गया, इतना लचीला क्यों बनाया गया है, इसमें कुछ भी क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दी गई। तीसरा, जब जाति की बात हुई तो सामने दूसरे पक्ष के वकील ने ये कहा कि जातियां तो ब्राह्मणों ने बनाई हैं। उनको डांटते हुए दोबारा जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि जाति बनाने का जो ब्लेम है, जो आप मंड देते हो ब्राह्मणों पर कि आप सबकी जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, तो क्या मुसलमानों की जाति भी ब्राह्मणों ने बनाई है? क्या ईसाइयों की, सिख की, सबकी जातियां ही ब्राह्मणों ने ही तय की हैं उनकी? तो उस पर वो सब चुप हो गए। जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि अगर आपको इतनी परेशानी है ब्राह्मणों के द्वारा जो जातियां, अगर जातियां उन्होंने ही बनाई हैं, तो आप इन जातियों को अपने नाम के आगे से हटा क्यों नहीं देते। तो इस बात पर वो सब चुप हो गए, क्योंकि चुप होना तो बनता ही था, क्योंकि आखिर उनको इस चीज़ का फ़ायदा जो मिल रहा है आजकल। जब ये चीज़ें बनाई गई थी शुरुआत में, जब आरक्षण को कोई नियुक्त किया गया था, जब संविधान में आरक्षण को डाला गया था, हाँ, तो उस टाइम पे ये पिछड़ा वर्ग था। हाँ, और इसका सभी लोगों ने, समाज में हम सामान्य वर्ग ने भी इसका बहुत सपोर्ट किया था कि हाँ, जो पिछड़ा वर्ग है वो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे उनको आना चाहिए। पूरा सामान्य वर्ग भी पक्ष में रहा है, हमेशा से ही रहा है, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल भी हुई हैं, संभव भी हुई हैं। संविधान में भी इसको तभी डाला गया है जब सभी इसके पक्ष में रहे होंगे कि पिछड़ा वर्ग जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे आए। लेकिन आज ये क्या, ये पिछड़ा वर्ग है? ये लोग कोठियों में रहने वाले और कारों से उतरने वाले लोग जो आरक्षण की बात करते हैं, जो आईपीएस और आईएएस बनने के बाद भी खुद को शोषित समझते हैं, तो ये इनकी मानसिक बीमारी है। ये मानसिक तौर से अपने आप को शोषित समझते हैं, क्योंकि आज ना तो वो छुआछूत रहा है, ना वो भेदभाव रहा है। आजकल अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं, उन लोगों की बात कोई नहीं करेगा। ये चीज़ें हो रही हैं समाज में। ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरी दुनिया की बात हो रही है। जो आज छुआछूत की बात करते हैं वो शायद धरातल वाली बात नहीं करते, प्रैक्टिकली बात कर ही नहीं रहे हैं वो, क्योंकि छुआछूत कहाँ पर है हम तो शायद नहीं सुन पा रहे हो, ना ही हम देख पा रहे हैं। हमारे अगल बगल हर जात, हर तरीके के लोग रह रहे हैं। ऐसे ऐसे पंडित हैं, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं जो घरों में काम कर रहे हैं, जो टेम्पो चला रहे हैं, जो सब्जियां बेच रहे हैं, जो घरों में रोटियां बना रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब सिर्फ एक दो ही तरह के अलग अलग लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो गरीबी को आरक्षण मिले, गरीब लोगों की सहायता हो, आरक्षण का से उनका फायदा हो, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अगर बेरोजगारी की दर को देखें तो सबसे ज्यादा बेरोजगार सामान्य वर्ग के लोग हैं, सबसे ज्यादा। अगर पूरे अभी आंकड़े देखे जाएं और पूरे आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो सामान्य दर की है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। सहायता उनको मिले जो पीछे पिछड़े हुए हैं। ये इस तरह की बात हो गई कि ये तो कोई महाराजा का मुकुट हुआ जो कि आज मैंने पहना है और अब मेरे बच्चे पहनेंगे और फिर बच्चे के बच्चे पहनेंगे और फिर यही चलता रहेगा। ये तो समाज में इस तरह का महाराजा का एक मुकुट बन गया है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सामान्य वर्ग आज तक चुप रहे, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ भी गलत हुआ कहीं ना कहीं। और अंत में जस्टिस सूर्यकांत जी ने भी जब ये स्टे लगाया यूजीसी पे, तो उन्होंने भी अंत में यही बात कही और कहा कि अगर आईपीएस बनने वाले, आईएएस बनने वाले और बड़े बड़े उन पदों पे बैठने वाले लोग अभी भी अपने आप को शोषित समझेंगे तो ये उनकी मानसिकता के कारण है, ब्राह्मणों के कारण नहीं है, सर्वमान्य वर्ग के कारण नहीं है, ये उनकी मानसिकता है।